हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ ग्लास विच हैज एन एरिया ऑफ 0.003 मीटर स्क्वायर कैन टॉलरेट pressure up to 200 pascal. A ball of mass 0.05 kg rests on this glass. What be the pressure exerted by the ball on the entire glass? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be pressure exerted by a force on a given surface which is given as force per unit area. Now according to the question, हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास है जिसका जो एरिया है ये 0.003 मीटर स्क्वायर के बराबर है और ये मैक्सिमम यहाँ पे 200 पास्कल का प्रेशर टॉलरेट कर सकता है. ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, यानी अगर हम इससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो ग्लास है ये ब्रेक हो जाएगा. और यहाँ पे जो बॉल है इसका जो मास गिवन है इट इज 0.05 kg. हमें ये बताना है कि जब हम इस ग्लास के ऊपर इस बॉल को रखेंगे तो इस पे कितना यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा बाय द बॉल ऑन द ग्लास सरफेस. यानी सपोज ये ग्लास सरफेस है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे बॉल को रख दिया. नाउ जब हम इसको यहाँ पे ग्लास सरफेस के ऊपर प्लेस करेंगे तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट काम करेगा, दैट विल बी m इंटू जी. और इसके वेट की वजह से ही जो हमारे पास ग्लास सरफेस है उस पे यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा. सो वी कैन से जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी mg, जो कि हो जाएगा 0.05 इंटू 10 और ये आ जाएगा 0.5 न्यूटन के बराबर. नाउ अब हमें यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू निकालनी है एंड वी नो दैट प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स की वैल्यू है 0.5 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया आ जाएगा 0.003 मीटर स्क्वायर के बराबर और ये वैल्यू आ जाएगी 166.67 पास्कल. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास बॉल है वो 166.67 पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऑन द ग्लास सरफेस विच इज लेस देन इज इट्स कैपेसिटी. तो हमारे पास जो ग्लास सरफेस है ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होगी. सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन what be the pressure exerted by the ball on the entire glass? It will be 166.67 pascal. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.